हेलो एवरीवन। आज हम सर्वेइंग के लेक्चर में देखेंगे लेक्चर 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग किस बेसिस पे वर्क करता है, उसके प्रिंसिपल क्या हैं, चलिए देखते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग में क्या है? अब टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग आर, सर्वेइंग के दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। मैंने जैसे आपको बताया कि सर्वेइंग में हम अर्थ सरफेस पे सर्वेइंग करते हैं, रिलेटिव पोजीशंस ढूंढते हैं, तो पार्ट तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस सर्वेइंग सर्वेइंग के प्रोसेस में, सर्वेइंग के टेक्निक में हम उस तरह से काम करेंगे कि बड़े से बड़ी चीज को हम पार्ट बाय पार्ट में कन्वर्ट करके उस पर वर्क करेंगे, है ना। तो यही एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि हमेशा होल टू पार्ट पे वर्क करना है, बड़े से सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके काम करना है। And the next is to locate a new station by at least two measurements, linear और angular, from fixed reference points. अब दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि कोई एक स्टेशन लोकेट करके हम दो मेजरमेंट्स निकाल सकते हैं। लाइक ए पॉइंट हमने कोई ए एंड बी पॉइंट लोकेट कर दिया, उससे हम सी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं, चाहे वो लीनियरली हो, लाइन पर हो, एट द सरफेस हो, या फिर एंगुलर हो, किसी भी एंगल में। सो फर्स्ट प्रिंसिपल में हम देखेंगे डिटेल में ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट में क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल, 1 minute। According to the first principle, the whole survey area is first enclosed by main stations, control stations, and main survey lines. The area is then divided into the number of divisions by forming well-conditioned triangles. अब देखो इसमें क्या लिखा है कि 1 मिनट, ये ज्यादा होगा, मैं इरेज करती हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा, वापस करती हूँ। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ फॉर्मिंग वेल कंडीशन ट्रायंगल्स। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सर्वे एरिया को पहले तो एक मेन स्टेशन से इनक्लोज कर लेंगे, मतलब उसको क्लोज बाउंड्री में कन्वर्ट कर देंगे। अब कुछ उसमें ऐसे स्टेशंस बनाएंगे, कंट्रोल स्टेशन जिनको हम कहेंगे, जो मेन सर्वे लाइंस होगी जिनसे वो पास करेंगे। अब एरिया जो होगा उनको हम कुछ कंडीशन ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे। ट्रायंगल्स के थ्रू ही हम ऐसे पार्ट बाय पार्ट वर्क करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि पार्ट बाय पार्ट वर्क कैसे होगा। अब वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट में क्या होगा? द प्रिंसिपल इज क्रूशियल इन बोथ प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। द मेन आइडिया इज टू प्रिवेंट द accumulation of errors and localize minor errors within a framework of control points. अब जो प्रिंसिपल्स है ये प्लेन और जियोडेटिक सर्वेइंग दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ प्लेन में इसकी क्रुशियलिटी है, बल्कि जियोडेटिक सर्वेइंग में भी ये इंपॉर्टेंट। अब इसका मेन आइडिया क्या है? इसका मेन आइडिया है कि हमें कम से कम एरर्स करने हैं, मतलब एरर्स को मिनिमाइज करना है, चाहे वो माइनर हो या मेजर। हमें लोकलाइज करना है, मिनिमाइज करना है कि एरर्स कम से कम आए, और जो हमारा डाटा है, जो सर्वेइंग हम टेक्निक उसमें अप्लाई कर रहे हैं, वो एक्यूरेट हो, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा हो। तो अब इसकी वर्किंग के प्रोसीजर क्या है? एस्टैब्लिशिंग प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट्स विद हाई प्रिसीजन इन एंड अराउंड द सर्वे एरिया। अब जिस एरिया को हमें सर्वे करना है, वहां पे हमें प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट्स, मतलब सबसे पहले प्राइमरी, मतलब सबसे पहले जो स्टार्ट करने, जिन पे बेसिस पे सारे आगे काम होंगे, वो प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट्स होंगे। उन कंट्रोल पॉइंट्स को हमें पहले लोकेट कर देना है पूरे सर्वे एरिया में। फिर उसके बाद क्या करना है? creating minor control points between the primary ones using less precise method। अब पहले जो प्राइमरी वर्क करना था वो तो हाई प्रिसीजन से करना था, हर चीज मेजर करके। लेकिन अब पॉइंट्स के अंदर भी हम पॉइंट्स बनाएंगे एक दूसरे से लिंक करने के लिए। लेकिन हम लेस प्रेसिसिव भी ले सकते हैं, ज्यादा स्किल्ड नहीं उसके लिए चाहिए, ना ज्यादा भारी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हम नॉर्मली उसके अंदर भी पॉइंट्स ले सकते हैं। ये जो प्राइमरी होंगे वो मेजर होंगे, और जो माइनर होंगे, वो माइनर कंट्रोल पॉइंट्स जो होंगे, वो सेकेंडरी के अंडर कह सकते हैं, आप आ जाएंगे। फिर सर्वेइंग डिटेल्स यूजिंग दीज माइनर कंट्रोल पॉइंट्स। अब इन माइनर कंट्रोल पॉइंट्स का रोल क्या है अंदर? दिस अप्रोचेस कंट्रास्ट विद वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, which can lead to error magnification and distortion to the survey scale. In practice, the area is often divided into large triangles with their vertices surveyed at high accuracy. These are then subdivided into smaller triangles surveyed with less precision. अब पहले तो हमने बताया कि
होल टू पार्ट करना है, लेकिन ये जो अप्रोच है माइनर कंट्रोल पॉइंट वाली, इसको पहले हम पार्ट टू होल करेंगे, फिर इसमें इसके एरर मैग्निफिकेशन और जो सर्वे स्केल पे जो डिस्टॉर्शन आएगा, मतलब जो कह सकते हैं डिस्टर्बेंस टाइप, मतलब उसके एरर में एक्यूरेसी, मतलब कुछ एरर आना, वैल्यूज जो है वो प्रिसाइज ना आना, तो उसको थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए हमें पहले ये काम करना होता है। फिर प्रैक्टिस में जब एरिया जैसे जैसे लार्ज ट्रायंगल्स में डिवाइड होता जाता है, उसकी वर्टिसेस जो है वो अपने आप हाई एक्यूरेसी पे पहुंच जाती, फिर उसको बड़े बड़े ट्रायंगल्स को हम स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड करके लेस प्रिसिशन से भी काम कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसकी प्रोसीजर। फिर द लार्ज ट्रायंगल एबीसी प्रेजेंट्स द प्राइमरी कंट्रोल नेटवर्क। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी कंट्रोल नेटवर्क सबसे पहले बनता है, तो हम ए, ये बी और ये सी पॉइंट्स लोकेट करेंगे, है ना। सबसे पहले ये प्राइमरी लोकेशन पॉइंट्स है जो मैंने अभी आपको पहले बताया। फिर द पॉइंट्स ए बी सी आर द प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट्स एस्टैब्लिश्ड विद हाई प्रिसीजन। हमें इसे किसी हाई प्रिसीजन से, किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से करना है, ऐसे ही नॉर्मली नहीं कि कहीं भी कर दिया, इंस्ट्रूमेंट से करना है कि वो हाईली प्रिसाइज हो, क्योंकि ये प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट्स है, इनके बेसिस पे आगे काम होंगे। फिर स्मॉलर ट्रायंगल्स बने, the smaller triangle ACD, BCD, ADF, CEF, AFB represent the secondary control network। अब प्राइमरी के अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो सेकेंडरी कंट्रोल नेटवर्क डिनोट कर रहे हैं, है ना। इससे हम बड़े से सर्वे एरिया को छोटे छोटे में कन्वर्ट करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब पॉइंट्स डी ई एफ आर सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट्स एस्टैब्लिश्ड विद लेस प्रिसीजन देन ए बी सी। अब मैंने जैसे पहले बताया, प्राइमरी वालों को हाई प्रिसीजन चाहिए और सेकेंडरी वालों को कम कम में भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको उनके अंदर ही होना है, उनको मतलब ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत नहीं। फिर पॉइंट डी वॉज मेजर्ड विद एरर। अब पॉइंट डी जो है, जो बीच में है, पॉइंट डी दिख रहा होगा आपको, एक मिनट मैं इरेज कर देती हूँ अगर ठीक से नहीं दिख रहा तो। ये ये जो पॉइंट डी है, ये बीच में यहाँ जो लोकेट हो रखा है, ये एक्चुअली सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना है, तो इसमें कुछ एरर हो सकती है क्योंकि ये प्रिसाइज नहीं है एज आई सेड, तो इसमें कुछ एरर आ सकती है। फिर इस एरर को मिटाने के लिए हम देखिए क्या कर सकते हैं। द येलो डैश्ड लाइंस रिप्रेजेंट एन एरर एसोसिएटेड विद डी अफेक्टिंग द लाइन सी डी एंड डी। जो येलो है, एरर लाइन यहाँ पे जो बनी है, एक मिनट में वापस हटाती हूँ, शायद आपको दिखे तक। लाइन देखने के लिए आप देखो, लाइन है यहाँ पे येलो कलर की लाइन जो एरर शो कर रही है, सॉरी, जो कि एरर शो कर रही है यहाँ पे, है ना। तो सी डी और डी दोनों को अफेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों को ही अफेक्ट कर रही है। फिर आगे इसमें क्या होता है देखते हैं। फिर द ट्रायंगुलेशन प्रोसेस एंड एरर लोकलाइजेशन वर्क एज फॉलोज। अब ट्रायंगुलेशन प्रोसेस और एरर लोकलाइजेशन कैसे होगा। अब एरर कम और ट्रायंगुलेशन प्रोसेस हम इसमें कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज कैसे लगा सकते हैं, अपने सर्वेइंग को कैसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो एस्टैब्लिश प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट्स ए बी सी विद हाई प्रिसीजन मेजरमेंट फॉर्मिंग अ लार्ज ट्रायंगल। सबसे पहले हमें बड़ा ट्रायंगल बना देना है, ये एबीसी वाला, जो बड़े प्राइमरी में लोकेट करने हैं पॉइंट्स। सब डिवाइड दिस ट्रायंगल by creating secondary control points DEF within it from form smaller triangles using both primary and secondary control points। सबसे सभी से मिलके हमें ट्रायंगल्स बना देने हैं, सारे पॉइंट्स ज्वाइन करके जितने ज्यादा हो सके हमें ट्रायंगल्स बना देने हैं। सर्वे डिटेल्स विद इन दीज स्मॉलर ट्रायंगल्स। अब इन स्मॉलर ट्रायंगल्स के अंदर हम सर्वे डिटेलिंग कर सकते हैं। हमने पहले तो देखिए बड़ा सा कोई एरिया था, मान लीजिए इतना बड़ा एरिया था, अब आपने इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, फिर आप छोटा छोटा एरिया लेके आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं, पॉइंट्स लोकेट कर सकते हैं कि क्या क्या काम हो सकते हैं ना। बाकी ये मैंने तो आपको बताया कि हाई एक्यूरेसी लाइन ये शो कर रहे हैं, आप फिगर में खुद भी देख सकते हैं, है ना। अब बेनिफिट्स क्या है। बाय adhering to this principle surveyors can, अब इन प्रिंसिपल पे वर्क करके, इन प्रिंसिपल पे अमल होकर एडहेर करके सर्वेयर्स क्या क्या कर सकते हैं। मेंटेन हाई ओवरऑल एक्यूरेसी ऑफ द इंटायर सर्वे। पूरे सर्वे एरिया में सबसे से ज्यादा एक्यूरेसी पा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े में काम करेंगे तो कुछ एरर्स आना तो पॉसिबल है, लेकिन अगर छोटा छोटा लेके काम करेंगे तो इससे प्रिसाइज वर्क कर सकेंगे, तो उससे एक्यूरेसी अच्छी आएगी, आपका काम आगे अच्छा होगा। अब इजिली आइडेंटिफाई एंड करेक्ट लोकलाइज्ड एरर्स विदाउट नीडिंग टू रीडो द इंटायर सर्वे। अब यहाँ जैसे एरर्स कम आएंगे तो आपको दोबारा से नहीं करना पड़ेगा,
है ना, ये बेनिफिट्स होंगे, आपका काम नहीं बढ़ेगा, एक बार में सही हो जाएगा। फिर इंश्योर दैट द एरर्स इन वन पार्ट ऑफ द सर्वे डोंट कॉम्प्रोमाइज द एक्यूरेसी ऑफ द अदर पार्ट्स। अब जैसे हमने आपको पहले बताया था पिछली वाली स्लाइड में कि 3 ट्रायंगल में बड़ा सा एक ट्रायंगल बना था, जैसे यहाँ बी था, यहाँ सी था, यहाँ ए था। ठीक, अब इनसे जोड़ के जो आपने एक ट्रायंगल यहाँ से यहाँ एक ऐसे बनाया था, और बीच में एक डी पॉइंट लोकेट किया था लास्ट ट्रायंगल्स में, तो उसमें कुछ ऐसे एरर आ रही थी। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि एक पॉइंट की वजह से बाकी दूसरे पॉइंट्स और दूसरी लाइंस डिस्टर्ब ना हो, है ना, सर्वे सर्वे एनालिसिस हमारी खराब ना हो। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। आप जो प्रिंसिपल्स पे वर्क करेंगे तो क्या होगा, तो ओवरऑल मैं यही बताऊंगी कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करने का सर्वेइंग एनालिसिस में यही फायदा है। आप बड़े बड़े ट्रायंगल्स में डिवाइड करके, ओवरऑल बेसिक लेसन यही है कि बड़े बड़े ट्रायंगल्स को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में आप डिवाइड करके सर्वे आसानी से कर सकते हैं। और बाहर जो मेन कंट्रोल पॉइंट्स आपको लोकेट करने हैं, मेन जो कंट्रोल पॉइंट्स होंगे उन्हें हाईली प्रिसाइज रखना है, और अंदर के लेस प्रिसाइज भी चल जाएंगे। ओके, तो आगे लेक्चर में हम देखेंगे कि किन किन इंस्ट्रूमेंट से हम सर्वे कर सकते हैं। अब सर्वे करना है तो इंस्ट्रूमेंट्स तो चाहिए होंगे, तो अब आगे हम देखेंगे कि सर्वे जो है वो हम किन किन इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। थैंक यू।